बड़े राजयोग का महीना, नियंत्रण में रखे भावना। वृश्चिक राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सब कुछ सह लेते हैं, सब कुछ शांत बैठकर पचाते हैं, लेकिन अंदर सुलगा हुआ ज्वालामुखी कब बाहर निकलेगा। मार्च 2026 ये महीना मौन तोड़ने का है, स्वयं के लिए खड़े रहने का है। क्या आप उसके लिए तैयार है? वृश्चिक राशि अर्थात तीव्रता, वृश्चिक अर्थात गुप्त शक्ति और वृश्चिक अर्थात एक बार जो तय कर लिया तो पीछे ना मुड़ने की मानसिकता। आप इमोशनल लेकिन मजबूत होते हैं, निष्ठावान लेकिन शक करने वाले होते हैं, शांत दिखने वाले लेकिन अंदर से तूफान होते हैं। मार्च 26 में यही ताकत आपको जीवन में बड़े टर्निंग पॉइंट पर लेकर जाएगी। संकट में भी भयभीत ना होने वाली राशि के रूप में वृश्चिक की पहचान है। गुप्त शत्रु को पहचानने की नज़र आपके पास होती है। पुनर्जन्म की शक्ति अर्थात पुनश्च खड़े रहने की कला अर्थात वृश्चिक राशि। जिसने वेदनाओं को सह लिया वही व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। नमस्कार, मैं अष्टो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 26 महीने के राशि भविष्य को समझेंगे। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस समय काल में चतुर्थ स्थान में अर्थात आपके सुख स्थान में विराजमान है। मंगल देव को कुंडली का चतुर्थ स्थान अच्छा नहीं लगता। विशेष बात है कि वहां पर मंगल और राहु एक साथ गठबंधन में है, जिस कारण इस समय काल में भावनाओं का उद्रेक हो सकता है। पुराने विषय पुनश्च सामने आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए भावनाओं को दबाए नहीं, उन्हें उचित दिशा दे, ये सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस समय काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण होना, शेयर मार्केट से या पुराने निवेश से अर्थात सोना या चांदी आपने पहले लेकर रखी हो तो वहां से अचानक धन लाभ होने की संभावना है। रिसर्च से या किसी इन्वेस्टिगेशन से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ किसी को ना बताए, ये चीजें गुप्त रखें। परिवार में पुरानी गलतफहमियों पर पुनश्च चर्चा होगी, संवाद कठोर होगा, इसलिए उसे टालना उचित रहेगा। वाणी सौम्य रखें। कड़वा सच भी सौम्यता से बताया जा सकता है। सत्य बोलते समय शब्दों का उपयोग संभाल कर करें, वही इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से इस काल में आप कठोर परिश्रम करने वाले हैं। एकांत में काम कर आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अचानक महत्वपूर्ण कारणों से यात्रा के योग निर्माण होंगे, जो इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति सभी दृष्टियों से घर का पुराना कचरा बाहर निकाले, अर्थात ऊर्जा को स्वच्छ करें। नई ऊर्जा के लिए वातावरण निर्माण करें। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पुराना वाहन बेचने का अगर आप विचार करते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इस काल का लाभ उठाएं। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से संशोधन, मेडिकल, मानसशास्त्र, गुप्त विद्या जैसे विषयों में आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। प्रेम में तीव्र भावना निर्माण हो सकती है, इसीलिए शक को टालें। विश्वास रखें, नियंत्रण करने का प्रयास न करें। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होंगी, उनकी भावनाओं पर ध्यान दें। विवाह इच्छुक के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं। रिश्ता गहरा और ईमानदार होगा। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से विवाद और अहंकार के कारण विसंवाद निर्माण हो सकता है, इसलिए खुला और उचित संवाद रखें, ये सलाह दी जाती है। आपके लिए एक प्रश्न, आप सरलता से किसी पर विश्वास करते हैं? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य कर्ज
शत्रु, प्रतिस्पर्धी सभी दृष्टियों से हार्मोनल परेशानी होने की संभावनाएं है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसीलिए ध्यान, प्राणायाम, योग जैसी चीज़ों की आदत डाल लें। कर्ज चुकाने के मार्ग दिखाई देंगे, नया कर्ज लेना टालें। गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे, लेकिन आपकी रणनीति उन पर भारी पड़ेगी, इसलिए शांत रहे, निरीक्षण करें, वही इस काल में लाभकारी है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए अधिकार में वृद्धि होगी। राजनीति भी बढ़ेगी, इसीलिए गोपनीयता रखें। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से रिसर्च, सिक्योरिटी, मेडिकल, केमिकल जैसे व्यवसाय में सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप में सावधान रहे। विश्वास ही ब्रांड होता है, ये बात मुख्य रूप में ध्यान में लेनी चाहिए। महाभारत का अर्जुन, हमें पता है, उसने तपश्चर्या कर स्वयं को बदला था। उसी के बाद वह महारथी बना। पहले आत्म परिवर्तन करना पड़ता है, उसके बाद बाहरी विजय प्राप्त होता है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो ध्यान, साधना, ये चीज़ें आपके लिए लाभकारी रहेगी। पुरानी यादों से जल्द बाहर निकले। महिला वर्ग की दृष्टि से भावनिक स्पष्टता, पुराने बंधन तोड़ने की शक्ती आपको प्राप्त होगी। आत्मसन्मान बढ़ने वाला है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ, ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही, तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके सप्तमेश, पंचम इस त्रिकोण स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। वहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा, जो अत्यंत शुभदायी एवं लाभदायी बात कही जा सकती है। कई ग्रहों की यात्रा आपके केंद्र एवं त्रिकोण स्थान से शुरू है। 14 मार्च को आपके दशमेश भी पंचम इस त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। सांप अपनी कात को निकालता है, क्योंकि पुरानी त्वचा दुखने वाली होती है, लेकिन नई शक्ति भी वहीं पर मिलती है। वेदना का अर्थ अंत नहीं, बल्कि नए जन्म की शुरुआत होती है। इस प्रकार कई शुभ संकेत आपके लिए इस महीने में उपलब्ध है, जिनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस काल में आपको मानसिक मुक्ति मिलेगी। अटके हुए काम पूरे होंगे, आंतरिक समाधान मिलेगा। सभी चीज़ों को लाभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से स्वास्थ्य और संशोधन पर आपका खर्च हो सकता है। विदेश में संपर्क बढ़ेगा। आपके लिए एक प्रश्न है, मार्च 26 में आप अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहते हैं? उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। वृश्चिक राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप तूफान नहीं, तूफान के बाद का नया आकाश हो। मार्च 26 ये महीना आपको तोड़ने वाला नहीं, बल्कि बनाने वाला है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि भविष्य बनाने की हिम्मत भी देता है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं जाता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सभी चंद्र के गोचर पर निर्भर है। वृश्चिक जातकों के लिए मार्च 2026 में 2, 11, 20 ये दिन विशेष शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 9, 18 और 27 ये दिन कठिनाइयाँ भरे और संघर्ष के हो सकते हैं, इसलिए आपने अपना उचित ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। इस महीने ग्रहण होने वाला है, जो भारत से प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जिस कारण उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि, जिस भाव या कुंडली आपकी ग्रहण पीड़ित है, तो उन पर अधिक तीव्र परिणाम होता है। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ग्रह शांति तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों पर लागू होने वाला प्रभावशाली उपाय। ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करते हैं, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है। मंगलवार या शनिवार के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तिल का तेल दान करें,
साथ ही गुप्त साधना को टाले, व्यवहार में सरलता रखें। वृश्चिक राशि के लिए कैट आई ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। मानसिक संभ्रम, गुप्त शत्रु, भय जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट कार्ड भी देते हैं, इसलिए उसका अवश्य लाभ उठाएं। इस प्रकार मार्च 2026 ये महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर हमने अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।